हर हर महादेव। भक्तों, हम आपको सुनाते हैं कि एकादशी व्रत कब है। तो चलिए सुनते हैं। इस साल 2025 में देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखें, इस बारे में बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है और साथ ही साथ एकादशी तिथि पर इस बार भद्रा भी है और भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। ऐसे में भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि मृत्युलोक की भद्रा समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है और देव उठान एकादशी ही दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है। भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की युग निद्रा का त्याग करके शालिग्राम रूप में तुलसी माता से विवाह करते हैं। इसलिए देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के दिनों में तुलसी विवाह भी किया जाता है, लेकिन इस बार तुलसी विवाह की तिथियों को लेकर भी बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण इस बार 1 नवंबर शनिवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और इस दिन भी व्रत रखा जाएगा। वही 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और इस दिन भी व्रत रखा जाएगा और इस दिन समस्त वैष्णव समाज के लोग व्रत रखेंगे। वही जब भी एकादशी 2 दिन पड़ती है तो श्रद्धालुओं को दोनों ही दिनों एकादशी के नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर बात करें सबसे शुद्ध एकादशी की, तो मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि युक्त एकादशी का त्याग करके जिस दिन एकादशी द्वादशी दोनों ही तिथियों का संयोग उस तिथि में व्रत करना चाहिए। ऐसे में इस बार शुद्ध एकादशी 2 नवंबर दिन रविवार को पड़ रही है, क्योंकि शनिवार को इस बार एकादशी सुबह से लग रही है। ऐसे में जो गृहस्थ लोग हैं, यदि शनिवार के दिन उपवास रख भी रहे हैं तो रविवार को ध्यान रखिएगा कि सुबह व्रत खोलने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। दोपहर के बाद से ही आप एकादशी का व्रत रविवार को खोल सकते हैं। इस बार शनिवार के दिन भद्रा रात 8:27 से लगेगी और भद्रा काल की समाप्ति अगले दिन रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। शनिवार को राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और इस दिन आप प्रातःकाल पूजा सुबह 5:15 से 6:33 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:36 से 6:54 के बीच में कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:32 से शुरू होगी, जिसकी समाप्ति होगी 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर। रविवार को क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 7:31 तक ब्रह्मा भद्रा रहेगी, तो भद्रा के समय आप विवाह संबंधी कार्य ना करें। लेकिन जो भी दैनिक पूजा है या कार्तिक मास की जो पूजा है वह भद्रा के समय कर सकते हैं। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36। सूर्यास्त का समय शाम 5:44 तक रहेगा। क्योंकि इस दिन भी एकादशी का व्रत रहेगा, तो प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:16 से 6:34 तक कर सकते हैं। जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, उन्हें बहुत सुबह की पूजा 7:31 के बाद करनी चाहिए। हालांकि शास्त्रों में ऐसा नियम है कि भद्रा के समय हम पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं, लेकिन कोई नया काम, कोई मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किया जाता है। शाम की पूजा आप शाम 5:35 से 6:53 के बीच में करेंगे और इस दिन राहु काल दोपहर 4:36 से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 समाप्त होगा। यही कारण है कि अगर शनिवार को आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो हरिवासर रहने के कारण आप सुबह से लेकर दोपहर तक व्रत नहीं खोल सकते हैं। और नियमों के अनुसार हरिवासर हो या ना हो, तब भी 11 बजे से 1 बजे के बीच में ही द्वादशी तिथि को एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। और ऐसे में जो लोग भी शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें 2 नवंबर रविवार को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और रविवार के दिन जो भी श्रद्धालु व्रत रखेंगे, उन्हें 3 नवंबर सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच में अपना उपवास खोल लेना होगा। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो गई होगी, लेकिन जब भी दूजी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में ही व्रत खोला जाता है, जिसका कोई भी दोष नहीं लगता है। और इस बार 2 नवंबर रविवार से तुलसी विवाह का आयोजन प्रारंभ होगा। 2 नवंबर रविवार से लेकर 5 नवंबर तक यानी कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। और अगर आप तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे अलग से इस वीडियो में हमारे चैनल पर अपलोड है, आप ज़रूर देखिएगा। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप तुलसी विवाह कब कर रहे हैं। हमें यह कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।